हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग आज पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ लॉ की सहायता से जटिल परिपथों को सॉल्व किया जाता है। जटिल से जटिल परिपथों को सॉल्व किया जाता है। तो इसकी सहायता से जटिल परिपथों को आप सॉल्व करते हैं। आप प्रतिरोध पढ़े हैं, आप संधारित्र पढ़े हैं, आप सेल पढ़े हैं। इन सब को यदि किसी सर्किट में, किसी परिपथ में जोड़ दिया जाए, अगर किसी सर्किट में, किसी परिपथ में जोड़ दिया जाए और किसी नियम से वह जोड़ा न जा सके, आप श्रेणी क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में जोड़िए, मिश्रित क्रम लगाइए, और आप थक चुके हैं तो आप लगाइए किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ की सहायता से आप परिपथों को आसानी से जोड़ ले जाएंगे। तो किरचॉफ लॉ में दो तरह के लॉ हैं आपके पास। किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहली बार उनको समझ में आया कि आवेश संरक्षित है, तो फर्स्ट लॉ दे दिया उन्होंने। जब उनको समझ में आ गया ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित दूसरा लॉ दे दिया उन्होंने। तो दो जो लॉ दिए उन्होंने, दो जो नियम दिए, वह पहला नियम आपके पास आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं, इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, इसको शॉर्ट में KCL के नाम से जानते हैं। KCL कहते हैं। शॉर्ट में इसे हम KCL के नाम से जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, KCL। इसमें आपके रूम में एक बोर्ड के अंदर धारा इधर से आई होगी, धारा इधर से आई होगी, यानी तार इधर से आकर जुड़ा होगा बोर्ड में, तार इधर से जुड़ा होगा, आकर इधर से आकर तार जुड़ा होगा, और वहां से तार जोड़कर किसी दूसरे रूम में गया होगा, किसी तीसरे रूम में गया होगा। तो जहां पे जुड़ रहा है उसे कहते हैं संधि, उसे कहते हैं जंक्शन, उसे कहते हैं जंक्शन, संधि। तो इसलिए इसे कहा जाता है संधि का नियम। चूंकि धाराएं उस संधि पर आती है, करंट आती है तार से और फिर दूसरे रूम में जाती है, तो उस संधि से होकर जाती है धारा। ठीक है, धारा आ रही है और जा रही है, तो संधि पर मिल रही है। तो आ रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ जा रही है, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जितनी धारा आई उतनी धारा चली गई, इसलिए इसे कहा जाता है धारा का नियम, करंट लॉ। कुल मिलाकर KCL आप शॉर्ट में याद रखें, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम। मान लीजिए कि यह एक संधि है, नोड है, यह एक संधि है, यह एक संधि है, यह बोर्ड है, बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर यहां पर तार आकर इधर से जुड़ रही है, इधर से तार आकर जुड़ गई, एक तार इधर से आई, एक तार यहां आकर जुड़ गई, दूसरी तार एक और आई, इधर से आकर जुड़ गई। ठीक है, ये अलग अलग दिशाओं से तार आकर जुड़ रही है, उस संधि एक जगह इकट्ठा हो रही है। इन सारों को पकड़, इन तार को लाकर यहां पे कस दिया गया है। ठीक है, और यह यहां से किसी दूसरे रूम में ले जा रहे हैं हम। मान लिया हम इधर लेकर चले गए दूसरे रूम में, इधर लेकर चले गए दूसरे रूम में। ठीक,
इसे हम कहते हैं नोड, यानी संधि बोला जाता है। इसे हम कहते हैं संधि, जंक्शन कहते हैं। यही है जंक्शन, संधि। मान लीजिए जो आने वाली धारा है इसे I1, इसे I2, इसे I3 से दर्शा रहे हैं हम। जो जाने वाली धारा है इसे I4, I5 से दर्शा रहे हैं हम। तो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा इस संधि पर पहुंच रही है, जितनी धारा आ रही है इस संधि से उतनी धारा वापस जा रही है। इस संधि पर धारा रुकती नहीं है। संधि पर धारा का किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। जितनी धारा आती है इस संधि पर उतनी ही चली जाती है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। पहला नियम क्या है? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। किसी सर्किट में, किसी परिपथ में आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। पहला नियम समाप्त। तो पहले नियम में क्या है? किसी संधि पर जितनी धारा आती है उतनी ही धारा चली जाती है। बात समझ में आ रही है? हम मान लीजिए ये धारा I1 आ रही है, धारा I2 आ रही है, धारा I3 आ रही है, बराबर धारा I4 जा रही है, धारा I5 जा रही है। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आप पहले नियम में लिखेंगे कि किसी संधि पर, किसी परिपथ में, किसी संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है? किसी संधि यानी किसी परिपथ पर जितनी धारा आती है उतनी ही धारा चली जाती है। ठीक? आप इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि I1 प्लस का I2 प्लस का I3, I4 को इधर लाइए तो माइनस का I4, 5 को इधर लाइए तो माइनस का I5 बराबर में 0। तो आप दूसरी भाषा में कहेंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इधर आ गया माइनस I4, ये इधर आ गया माइनस I5 बराबर का 0। यानी कुल मिलाकर समेशन I इक्वल टू 0। यानी किसी संधि पर, एक लाइन में इसका नियम लिख सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? इस नियम को दो तरीके से लिखा जा सकता है। नंबर एक, यहां से कि किसी परिपथ में, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या इस नियम को ऐसे लिख सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली, इस संधि पर सभी मिल रहे हैं, ये भी मिल रही है, यह 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 भी मिल रही है, सब के सब इसी संधि पर मिल रहे हैं। तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी I समेशन 0 होता है। बात समझ में आ गई है? नियम लिखते हैं। पहला नियम लिखते हैं किरचॉफ करंट लॉ, KCL। किसी परिपथ में ठीक है, किसी परिपथ में, किसी संधि पर, किसी परिपथ में संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग
बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ये हम यहां से लिखे हैं, ठीक है ना, यहां से। ये अथवा करके आप इसी को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि इससे छोटा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लिख सकते हैं किसी परिपथ में, परिपथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि धारा बंद परिपथ में ही चलती है, ठीक है। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं, ठीक है, अर्थात लिख सकते हैं इस चीज को, अर्थात आप ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है, ये ठीक, आई समेशन इक्वल टू 0, कंफर्म। ये रहा फर्स्ट लॉ, ये रहा फर्स्ट लॉ। सवाल इस बार हम लोग कर लेते हैं सिंपल एक ठो। मान लीजिए यहां से I1 5 एम्पियर की धारा जा रही है, यहां से I3 6 एम्पियर की धारा जा रही है, I2 6 एम्पियर, I3 7 एम्पियर की धारा जा रही है, और I4 से 8 एम्पियर की धारा निकल रही है। तो I5 से कितनी एम्पियर की धारा गुजरेगी? बहुत आसान काम, सबसे आसान। तो I1 I2 I3 तीनों दिया हुआ है, इधर 5 + 6 + 7 कर लीजिए। क्या कर लेंगे आप, 5 एम्पियर प्लस का 6 एम्पियर प्लस का 7 एम्पियर बराबर, उधर कितनी है 8 एम्पियर प्लस का I5 निकालना आपको है, बहुत आसान है, सबको जोड़ लेंगे आप, है ना। 6 5 11 और 7 18, ठीक है, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 एम्पियर। ये 8 इधर लाएंगे तो माइनस का 8 एम्पियर बराबर में हो जाएगा I5। तो I5 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वह कितनी आएगी, 18 में से 8 जाएगा 10, तो ये बच जाएगा 10 एम्पियर। बात समझ में आ रही है। तो I5 से कितनी एम्पियर की धारा जाएगी, 10 एम्पियर, कंफर्म। कितनी जाएगी, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब हम पढ़ लेते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के नियमों से सवाल आना फिक्स है पेपर में, किरचॉफ के नियमों से सवाल आना फिक्स है। तो सेकंड पढ़ते हैं हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।